Yes. R.D. Sharma exercise 16.1 क्वेश्चन नंबर 10 पेज 16.21 R.D. शर्मा का जो एक्सरसाइज 16.1 है, अब उसके एक एक करके पूरे क्वेश्चंस करेंगे लेवल 1 के। और लेवल 1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो जाने के बाद अगर सॉल्व एग्जांपल में लेवल 1 के कोई टफ क्वेश्चन वो कर लेंगे एंड देन विल गो टू लेवल 2 एंड देन लेवल 3 विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी सिंपल चैप्टर। सो R.D. शर्मा एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन 10 3 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that a number selected from 1 to 3 dash dash up to 15 is a multiple of 4। यानी टोटल 1 2 3 से लेकर 15 तक बताइए, 1 से लेकर 15 तक कितने नंबर्स हैं? 15, मतलब टोटल नंबर्स 15 हैं। जितनी भी क्वांटिटी है, एक्चुअली क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं एनएस, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। सो टोटल यहाँ 15 नंबर्स है। सो टोटल नंबर्स, ठीक है, फ्रॉम 1 2 3 डैश डैश अप टू 15 आर 15, ये एनएस हो जाएगा, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। Now what is the probability that a number selected from 1 to 3 is a multiple of 4? अब हमको multiple of 4 चाहिए, मतलब multiple of 4 मतलब क्या? 4 के टेबल में आना चाहिए। multiple of 4 का मतलब ये होता है कि 4 के टेबल में आना चाहिए। अब बताइए यहाँ 4 1 सा 4 तो 4 आ जाएगा, 4 2 सा 8 8 भी आ जाएगा, 4 3 सा 12 12 भी आ जाएगा, 4 4 सा 16 नहीं आएगा, 15 तक एक हुए, यानी 3 नंबर्स आएंगे। यानी फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? मल्टीपल ऑफ 4 कितने आ जाएंगे? 3 नंबर, 4 8 12। सो फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल नंबर 15 है, 3/15 दैट इज 1/5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली। सो सॉल्यूशन याद रखिए, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, मतलब टोटल सब नंबर्स करिए। जितना भी टोटल नंबर्स आएगा क्वांटिटी वो डिनोमिनेटर में आएगा, और न्यूमरेटर में हमको जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना है उसमें जितने क्वांटिटी आएगा वो न्यूमरेटर में आएगा। सो टोटल नंबर्स कितने यहाँ पे? 15। टोटल नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 डैश डैश अप टू 15 आर 15। टोटल नंबर्स 1 से लेकर 15 तक कितने? 15। हाँ, अगर 0 भी इंक्लूड था, 0 से लेकर 15 तक तो 16 हो जाता, ध्यान रखिए। अगर 0 भी आ गया तो एक नंबर बढ़ जाएगा। जैसे 0 और 1, ठीक है, 1 से लेकर 2 तक 2 नंबर है, 1 और 2। लेकिन अगर 0 भी आता है यहाँ पे 0 1 2 3 नंबर हो जाते हैं, याद रखिए 0 से। तो वैसे ही 1 से 15 तक 15 नंबर्स है, लेकिन 0 से 15 अगर रहता, 0 रहता 0 से 15 तो 16 नंबर्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 15 है। टोटल नंबर फ्रॉम 1 2 3 डैश डैश अप टू 15 आर 15, दैट इज इक्वल टू एनएस। एनएस इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज कॉल्ड एज maximum possible outcomes। मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। अब जिस चीज की हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है वो इवेंट हो जाएगा हमारे। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सो प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालना है कि जो भी नंबर हम इसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है जो नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हमने 1 सेलेक्ट किया, 4 का मल्टीपल नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, हाँ 4 है, 4 है, 8 है, 12 है, like this। So event, suppose event A बोल दे उसको, event A be like this, event A output is equal to multiple of 4, multiple of 4। और 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं? 4 8 एंड 12। सो A में देखिए नंबर्स कौन कौन से आ जाएंगे 4 के मल्टीपल्स, उसमें 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 नहीं आएगा क्योंकि 15 तक ही नंबर है, इज इक्वल टू 3 नंबर्स। तो जो 3 है ना, ये हमारा NA हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जितने भी यहाँ पे नंबर्स देखिए, यहाँ पे नंबर्स कितने अगर आप देखेंगे 3 नंबर्स है, 4 8 12, 3 नंबर्स, सेम 3 नंबर्स। नंबर ऑफ फेवर, दिस इज फेवर, फेव और या फेवर एबल, favorable, number of favorable outcomes, number of favorable outcomes is equal to NA is equal to 3। ये जो 3 है ना, 3 नंबर से ये 3 है, number of favorable outcome NA is equal to 3। so probability of event A यानी PA is equal to NA upon NS। NA मतलब हमारे 4 के मल्टीपल चाहिए, 4 के मल्टीपल्स के 3 नंबर है,
NS मतलब टोटल नंबर्स हमारे 15 हैं। सो याद रखिए प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, जितने भी टोटल टिकट्स है, जितने भी टोटल एक्चुअली कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स, टिकट्स, लॉटरी टिकट्स, बॉल्स, वॉट एवर इट इज। यहाँ पे देखिए 15 नंबर है, 1 से लेकर 15 तक, तो 15 नंबर है, क्वांटिटी कितनी 15, ये हमारा NS हो जाएगा। और हमको आउटपुट में चाहिए क्या, मल्टीपल ऑफ 4। 15 नंबर्स के बीच में हम एक नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं और 4 का मल्टीपल चाहिए, तो 1 से लेकर 15 तक 4 के मल्टीपल सिर्फ 3 आते हैं। कौन कौन सा 4 आता है, 8, 12, तो फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा। अब 3 15 को डिवाइड कर देगा, दोनों 3 से डिवाइड होगा, 3 डिवाइड बाय 3 इज 1, 15 डिवाइड बाय 3 इज 5, सो इट इज 1/5। दिस आंसर, सिंपल क्वेश्चन है, इज इट क्लियर। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 13, वो क्वेश्चन नंबर 10 था, दिस इज 13। क्वेश्चन नंबर 13 पेज 16.21, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन, टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 20, यहां बताइए टोटल नंबर्स कितने थे 15, तो NS 15। यहां टिकट्स के नंबर 1 से लेकर 20 तक, यहां टोटल नंबर्स 20 है, तो NS की वैल्यू 20 आ जाएगी। NS की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। यहां 4 के मल्टीपल्स चाहिए, जो 3 है, यहां मल्टीपल्स चाहिए 3 और 7, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक टिकट के नंबर है, उसमें से रैंडम एक टिकट रिमूव कर रहे, उस टिकट पे जो नंबर है वो नंबर या तो 3 का मल्टीपल या 7 का, तो 3 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, 3 को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीपल में मल्टीप्लाई 1 से 2 से 3 से, और जो आंसर आएगा यानी 3 के टेबल्स के नंबर, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 नहीं आएगा, 20 तक है सिर्फ, 21 नहीं आएगा। सो 3 के टेबल्स के वो नंबर जो 1 से 20 के बीच में है, 1 से 20 के बीच में वो आ जाएंगे। 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा। या 3 का मल्टीपल भी चलेगा, 7 का भी चलेगा। 7 का मल्टीपल में 7 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है, 2 नंबर्स रिसीव। सो बताइए टोटल टिकट्स कितने हैं 20। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, so tickets numbered from 1 to 20 is equal 20, इसी को बोलते हैं NS, that is maximum possible outcome, it is maximum possible outcomes। so total number of tickets, so tickets numbered from 1 to 20, तो नेचुरली 1 से लेकर 20 तक 20 होते हैं, 20 टिकट्स। So total number of tickets कितने हैं 20, tickets numbered from 1 to 20, what is the probability, I have written question in short में क्वेश्चन लिखा है, डिटेल में आप क्वेश्चन का मीनिंग पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ वर्ड्स हमने स्किप करे, ठीक है। So tickets numbered from 1 to 20, what is the probability that the tickets drawn has a number multiple of 3 or 7, जो टिकट ड्रॉ किया रैंडम एक, उस पे नंबर या तो 3 का मल्टीपल या 7 का, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम। टोटल टिकट्स 20 है, यहाँ टोटल नंबर्स कितने थे 15, तो NS 15 था, यहाँ पे टोटल टिकट्स 20 है, तो NS के लिए 20 है। अब इवेंट हमारा सब उसको इवेंट A बोला था उस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे इसको इवेंट B बोल रहे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको भी इवेंट A किसी ने लिखा करेक्ट है। बताइए आउटपुट में क्या चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 और 7, मल्टीपल ऑफ 3 और 7, 3 का मल्टीपल भी चलेगा, 7 का मल्टीपल भी चलेगा। सो B इज इक्वल टू, बताए 3 के मल्टीपल में क्या आएगा 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। एम असी में 3 के मल्टीपल्स देखिए, 3 1 3, 3 2 6, 9 12 15 18, 6 नंबर्स हो गए, ये 3 के मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 3। और इसके आगे अब 3 के मल्टीपल्स खत्म हो गए, 1 से लेकर 20 तक 7 के भी मल्टीपल चलेगा, तो इसके आगे 7 और 14, ये हो गया मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 3 एंड ऑफ 7। टोटल कितने नंबर्स आ गए देखिए, 3 3 6 2 8 इज इक्वल टू 8 नंबर्स, और ये 8 हमारा फेवरेबल आउटकम आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 जो हो जाएगा, दिस विल बिकम NB, फेवरेबल आउटकम। इज इट क्लियर। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए, 4, तो 4 का मल्टीपल 4 8 12, कितने नंबर्स है 3 नंबर्स। इसको यहाँ पे अगर कंफ्यूजन होगा 3 नंबर्स, यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4,
मल्टीपल्स ऑफ 4, कितने नंबर्स कितने, 3, तो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है, 3 के मल्टीपल्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, कितने नंबर हो गए, 6। और ये 7 के मल्टीपल, क्योंकि 3, 7 दोनों दिया है, और 7, अगर 3 एंड 7 रहते तो कंडीशन अलग है, और आगे तो अलग है। 3 और आ गया मतलब 3 का मल्टीपल तो भी चलेगा, 7 का मल्टीपल तो भी चलेगा। तो 7 के मल्टीपल्स के 2 नंबर है, तो टोटल 8 नंबर्स हो गए एनपी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स NB इज इक्वल टू 8, ही जो 8 क्वांटिटी नहीं हमारे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इज इक्वल टू NB अपॉन NS। NB की वैल्यू 8 है, 8 नंबर्स है, और टोटल नंबर्स 28 अपॉन 20, और दोनों को 4 से डिवाइड कर सकते हैं आप। 4 2s are 8 and 4 5s are 20, so it is 2/5। लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हैं इफ यू वांट। द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन, यहाँ व्हाट इज छोड़ के, द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3 और 7 इज PB इज इक्वल टू अपॉन 5। यहाँ पे नंबर सेलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 4, द प्रोबेबिलिटी that a number selected is a multiple of 4 is PA is equal to 1/5। यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैव नॉट रिटन, आप स्टेटमेंट्स आपको लिखना आप लिख सकते हैं, बट यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या आ जाएगा, व्हाट इज को छोड़ दिए, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, नंबर सेलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इज PA इज इक्वल टू 1/5। यहाँ पे भी व्हाट इज छोड़ दिए, द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3 और 7 इज PB इज इक्वल टू 2/5। सो आई एम नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट्स यू कैन राइट। ओके, यहाँ टोटल नंबर्स कितने हैं, 15, तो देखिए डिनोमिनेटर में 15 आ गया। यहाँ पे टोटल टिकट्स कितने हैं, 20, यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए 20 आ गया, 20, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, टोटल नंबर्स, टोटल टिकट्स, टोटल कार्ड्स, टोटल बॉल्स, सबको टोटल ऐड करना है। और न्यूमरेटर में क्या रहेगा, हमको मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 4 3 है, तो न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा। यहाँ मल्टीपल ऑफ 3 और 7 चाहिए, तो 3 के मल्टीपल 6 है और 7 के मल्टीपल 2 है, दोनों मिला के 8 है, तो न्यूमरेटर में यहाँ 8 आ जाएगा, न्यूमरेटर में 8 आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी। सो दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल। याद रखिए 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिन 2 चैप्टर्स को अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आपको मैथ्स पास होना बहुत आसान है। जितने स्टूडेंट्स को मैथ्स में डर लगता है और ऐसा लगता है कि मैथ्स में फेल हो जाएंगे, उनको ये 2 चैप्टर तो बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन चैप्टर और दूसरा प्रोबेबिलिटी, ये 2 चैप्टर्स के भरोसे आप मैथ्स का पेपर बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनको नहीं चाहिए, हमारा टारगेट पास होना नहीं, हमारा टारगेट होना चाहिए 100 आउट ऑफ 100, और उसके लिए सारे चैप्टर्स अच्छे से करना है। और जितने बार भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। दिस इज द रूल, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द क्वेश्चन करेक्ट आंसर, दिस विल ओनली गिव यू 100 मार्क्स, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये 25 लॉटरी टिकट्स कौन से, जो ब्लैंक है, जिसमें प्राइजेस नहीं मिलेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स क्या हो जाएंगे, 10 प्राइजेस लॉटरी टिकट्स प्लस 25 ब्लैंक लॉटरी टिकट्स इज इक्वल टू 35। टोटल नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स 35, और जितने भी टोटल नंबर्स होंगे
लॉटरी टिकट्स के, कार्ड्स के, बॉल्स के, उसी को बोलते हैं एनएस, जो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आएगा, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम। तो एनएस की वैल्यू यहाँ 10 + 25 35। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज? अब 35 जो लॉटरी टिकट्स में से रैंडम एक टिकट रिमूव कर रहे, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि प्राइस मिलेगा। प्राइसेस के लॉटरी टिकट्स तो सिर्फ 10 है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? एक्चुअली जो प्राइसेस के लॉटरी टिकट्स है, नंबर ऑफ प्राइस लॉटरी टिकट्स, अगर वो आया तो हमको प्राइस मिलेगा। मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम क्या रहेगा? जितने प्राइसेस के लॉटरी टिकट्स है, और प्राइसेस के लॉटरी टिकट्स कितने हैं? 10। सो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? फेवरेबल आउटकम, यानी प्राइसेस के लॉटरी टिकट्स 10 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ लॉटरी टिकट 35। 10 अपॉन 35, उसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2/7। नाउ बुक में जो आंसर दिया है 2/5 गलत आंसर है वो, ठीक है, दैट इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज नथिंग बट 2/7, बुक में आंसर गलत दिया हुआ है। प्रोसीड। तो सॉल्यूशन यहां पे लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ, तो किसी भी प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल, सबको टोटल करेंगे, ये हमारा डिनोमिनेटर, इसी को बोलेंगे मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स एनएस। टोटल नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स, total number of lottery tickets is equal to 10 lottery tickets। ये 10 लॉटरी टिकट्स कौन से है? जिसमें प्राइजेस है। 10 लॉटरी टिकट्स हैविंग, तो 10 ऐसे लॉटरी टिकट्स है, 10 लॉटरी टिकट्स हैविंग प्राइजेस, 10 ऐसे लॉटरी टिकट जिसमें प्राइजेस है, प्लस 25 ऐसे लॉटरी टिकट जो ब्लैंक्स है। 25 लॉटरी टिकट्स, सो 10 लॉटरी टिकट्स हैविंग प्राइसेस प्लस 25 लॉटरी टिकट्स ब्लैंक, जिसमें ब्लैंक का मतलब क्या? दे आर नॉट हैविंग प्राइस, में प्राइसेस नहीं है। सो टोटल नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स कितने रहेंगे? 10 लॉटरी टिकट्स हैविंग प्राइसेस प्लस 25 लॉटरी टिकट्स ब्लैंक, जिसमें प्राइस है। ब्लैंक मतलब क्या? जिसमें प्राइसेस नहीं है। तो बताइए 10 + 25 इज इक्वल टू हाउ मच? एक्चुअली 35। 10 + 25, सो 10 लॉटरी टिकट जिसमें प्राइसेस है, 25 लॉटरी टिकट जो ब्लैंक है, मतलब टोटल लॉटरी टिकट्स 10 + 25 दैट इज इक्वल टू 35 टिकट्स। और जितने भी टोटल नंबर ऑफ टिकट्स है, इसी को बोलेंगे एनएस। दिस इज कॉल्ड एज एनएस, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू, और ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आएगा मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम। Okay, so total number of lottery ticket is equal to 10 lottery tickets having prices plus 25 lottery tickets having blank मतलब no prices। so blank का मतलब क्या है? no prices। please remember it is no prices, इसमें कोई प्राइसेस नहीं है। सुना चाहिए, जब आप लॉटरी निकालते हैं तो किस्मत के हिसाब से या तो प्राइस मिलता है या प्राइस नहीं मिलता। जिस पे प्राइस मिलेगा उस पे बोलेंगे प्राइसेस, और जिसमें प्राइस नहीं मिलेगा, जिसमें कोई प्राइस है, उसको बोलेंगे ब्लैंक। सो टोटल नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स इज इक्वल टू 10 लॉटरी टिकट्स हैविंग प्राइसेस प्लस 25 लॉटरी टिकट्स हैविंग नो प्राइसेस या ब्लैंक। तो 10 + 25 हाउ मच विल बी? 35। और जितने भी टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, इसी को एनएस बोलेंगे, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम, जो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आएगा। अब हमारा इवेंट आउटपुट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइस? ठीक है, सो इवेंट ए, हमको क्या मिलना चाहिए? आउटपुट में प्राइस मिलना चाहिए, यानी वो लॉटरी टिकट निकालना चाहिए जिसमें प्राइस है। सो आउटपुट इज इक्वल टू लॉटरी टिकट हैविंग प्राइस, हमको क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइस, मतलब हम 35 लॉटरी टिकट में से रैंडम एक टिकट रिमूव कर रहे, तो वो लॉटरी टिकट हमारे पास ऐसा आना चाहिए जिसमें प्राइस मिलना चाहिए। सो वही लिखा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइस। सो इवेंट ए में आउटपुट इज इक्वल टू लॉटरी टिकट हैविंग प्राइस, टोटल नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स हैविंग प्राइस आर हाउ मच? 10, दैट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम एनए। टोटल टिकट्स हैविंग प्राइस
So total tickets having prices is equal to 10 is equal to NA, इसको बोलते हैं number of favorable outcome is equal to number of favorable outcome, जो probability के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में रहेगा, number of favorable outcomes. So I'm assuming समझ में आ रहा? So total number of lottery tickets कितने हैं? 10 ऐसे लॉटरी टिकट जिसमें प्राइजेस है, 25 ऐसे लॉटरी टिकट जिसमें प्राइजेस नहीं है, जिसको ब्लैंक बोलेंगे. So 10 plus 25 35 टिकट्स है टोटल. ये हमारा NS हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स. हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है प्राइजेस की. So 10 टिकट्स पे प्राइजेस है, तो आउटपुट में क्या चाहिए? लॉटरी टिकट हैविंग प्राइस. टोटल नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स हैविंग प्राइस इक्वल 10. टोटल टिकट्स हैविंग प्राइसेस इक्वल 10, दैट इज एन फेवरेबल आउटकम. So probability of event A, PA is equal to NA upon NS. So probability of event A, PA is equal to NA upon NS. So NA favorable outcome, that is 10, और NS मैक्सिमम लॉटरी टिकट्स कितने हैं? 35. 10 upon 35, दोनों को 5 से डिवाइड करिए. यहाँ पे 5 2s are 10 and 5 7s are 35, so it is 2/7. बुक में आंसर 2/5 दिया, गलत आंसर, दिस इज 2/7. हाँ, अगर हमको सपोज प्रोबेबिलिटी निकालना चाहिए था, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है? ब्लैंक की. व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैंक, तो वो हो जाता फेवरेबल आउटकम. हाँ 25 था, 25 upon 35, 25 upon 35, दैट विल बी 5/7. 2/5 आंसर किसी का भी नहीं आएगा. प्राइसेस में न्यूमरेटर में 10 रहेगा, ब्लैंक अगर रहता ब्लैंक की प्रोबेबिलिटी तो न्यूमरेटर में 25, लेकिन डिनोमिनेटर में दोनों में 35 आएगा. सो डिनोमिनेटर में हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम, जितने भी टोटल नंबर ऑफ टिकट्स है 35 ही आएगा. हाँ, अगर प्राइसेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइसेस निकालना है, तो प्राइसेस के 10 टिकट्स है तो न्यूमरेटर में 10. अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइसेस नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैंक निकालना है, तो ब्लैंक के 25 टिकट्स है तो न्यूमरेटर में फिर 25 आता था. लेकिन हमको ब्लैंक की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइस? सो आई एम अज्यूमिंग समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है. ओके, सो इन अ लॉटरी टिकट देयर आर 10 प्राइसेस एंड 25 ब्लैंक्स, यानी 10 ऐसे लॉटरी टिकट्स है जिसमें प्राइसेस मिलेंगे, 25 ऐसे लॉटरी टिकट जिसमें ब्लैंक रहेगा, जिसमें प्राइसेस नहीं मिलेगा. मतलब टोटल नंबर ऑफ टिकट्स क्या रहेंगे? 10 plus 25. सो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इक्वल 10 लॉटरी टिकट्स हैविंग प्राइसेस प्लस 25 लॉटरी टिकट्स हैविंग ब्लैंक या नो प्राइसेस. सो 10 plus 25, दैट इज 35 टिकट्स, टोटल 35 टिकट, दैट इज NS मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइस? हमको आउटपुट में क्या चाहिए? प्राइस वाला लॉटरी टिकट. इवेंट ए, आउटपुट इज इक्वल लॉटरी टिकट हैविंग प्राइस. Total tickets having prices equal 10, that is NA, number of favorable outcomes. So PA is equal to NA upon NS, that is 10 upon 35. दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं. 5 2s are 10, 5 7s are 35, so 2 upon 7. This is the answer. Is it clear? Now suppose next question, exercise 16.1 का ये क्वेश्चन नंबर 24 है. सो बाकी भी क्वेश्चंस लेंगे. एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस जिसमें स्पेस कम लगी वो साथ साथ में ले रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, दिस क्वेश्चन नंबर 24. बीच के कुछ क्वेश्चंस और है जो इसके बाद लेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 24, आर.डी. शर्मा, एक्सरसाइज 16.1, क्वेश्चन नंबर 24, पेज 16.22. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 विल बी देयर एवरेज. यानी क्वेश्चन में क्या दिया एक्चुअली कि नंबर्स हैं. कौन सा नंबर देखिए? 1 एक बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है. तो ऐसी नंबर लिखा हुआ है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. यानी नंबर्स लिखे कुछ. कितने नंबर्स अगर आप देखेंगे? 10 नंबर्स है. 10 नंबर ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्वांटिटी में 10 नंबर है. देयर आर 10 नंबर्स. ठीक है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 कितने बार लिखा है? एक बार. 1 को एक बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, देखिए 3 3 3, 4 को 4 बार, 4 4 4 4. ठीक है. सो इसमें से इतने जो नंबर है, इस नंबर में से सपोज फॉर एग्जांपल नंबर कार्ड्स में कहीं और कार्ड्स कहीं पे मिक्स है, बॉक्स वगैरह में रैंडम एक कार्ड रिमूव कर रहे हैं, तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो भी हम कार्ड या जो भी नंबर निकालेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम. तो इतने नंबर्स में से रैंडमली हमने एक नंबर सेलेक्ट किया. हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो नंबर इनका एवरेज आना चाहिए. क्या आना चाहिए? जो नंबर्स इन नंबर्स का एवरेज. आई एम अज्यूमिंग एवरेज यानी मीन एवरेज एक ही होता है. एवरेज निकालते कैसे?
जितने भी नंबर्स दिए हैं, जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 3, इनको सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखिए नंबर्स कितने, 10 नंबर है ना। इनको सबको ऐड अगर आप करेंगे, इनको सबको ऐड करेंगे तो इसका आंसर 30 आएगा। देखेंगे अभी 30, उसको 10 से, टोटल नंबर 10 है। सो जितने भी नंबर, सब नंबर्स को ऐड करेंगे, मतलब 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4, इसका आंसर 30 आएगा। और उसको डिवाइड कर देंगे जितने नंबर्स हैं, मतलब 10 से। सो 30/10, इसका एवरेज 3 आएगा। क्या आएगा? एवरेज 3। इसका मतलब इसमें अगर ये नंबर में से रैंडम है, हम एक नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो नंबर इसका एवरेज होना चाहिए, लेकिन इसका एवरेज 3 आ रहा है, मतलब वो नंबर 3 होना चाहिए। वो नंबर क्या आना चाहिए एक्चुअली? 3 विल सी। सो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपको बताया टोटल नंबर्स कितने हैं। नंबर का आंसर, एडिशन का आंसर नहीं, टोटल नंबर्स की क्वांटिटी। बताइए यहाँ पे देखिए, एक नंबर ये हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, ये फोर्थ नंबर हो गया। ये फोर्थ नंबर की वैल्यू 3, उससे फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू नहीं बोल रहे हम, क्वांटिटी काउंट कर रहे हैं कि कितने नंबर्स है। तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 10 नंबर्स है। ठीक है। सो सॉल्यूशन में गिवन नंबर्स आर, गिवन नंबर्स आर, ये कौन कौन से नंबर्स है देखिए, 1 2 2 2 2 बार, 3 कितने बार है? 3 बार, 3 3 3, और 4 कितने बार है? 4 बार। देख लिया यहाँ पे 1 1 बार है, फिर 2 2 बार है, फिर 3 3 बार है, और 4 4 बार है। ठीक है। और इसको काउंट करके अगर देखेंगे टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? 10 नंबर्स। टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 10। ये क्वांटिटी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर्स 10 है। ये फर्स्ट नंबर हमारा, ये सेकेंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर की वैल्यू 2 है, वैल्यू नहीं, क्वांटिटी काउंट करें। ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ है, ये 5th है, ये 6th है, ये 7th है, 8th है, 9th है, 10th, 10 नंबर्स। ये जो क्वांटिटी है 10, इसी को NS बोलेंगे, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। यानी इतने नंबर्स है, हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या सेलेक्ट हो सकता है? 1 भी हो सकता, या 2 सेलेक्ट होने के कितने चांसेस है? 2 बार हो सकता। 3 के कितने चांसेस है? एक्चुअली 3 बार हो सकता। 4 के चांसेस कितने? 4 बार सेलेक्ट हो सकता। सो ऐसे 10 नंबर्स है। सो 10 में से कोई भी नंबर्स हो सकता। सो टोटल नंबर्स इज इक्वल 10 इज इक्वल 10 इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम। सो कभी भी याद रखिए, इसकी वैल्यू नहीं चेक करना है, क्वांटिटी चेक करना है, क्वांटिटी के नंबर्स है कितने। मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, गिवन नंबर्स। सो 10 हो गया NS। अब हमको आउटपुट में क्या चाहिए? इनका एवरेज चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम, मतलब इन नंबर में से हमने एक नंबर सेलेक्ट किया तो क्या होना चाहिए? विल बी देयर एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? सारे नंबर को आप ऐड कर देंगे, उसका एक आंसर आएगा। और जितने नंबर टोटल 10 नंबर्स है, तो सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, उसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, एवरेज। So average of given numbers is, so suppose ये क्या करना पड़ता है एवरेज के लिए? सारे नंबर को ऐड करिए, 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 एंड +4। 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, इनको सबको ऐड करेंगे। और टोटल नंबर्स कितने हैं? 10 नंबर्स है, 10 से डिवाइड कर दिए, ये एवरेज। ना इनको सब ऐड करिए, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 is 8, 8 + 3 11, + 3 14, 14 + 4 18, + 4 22, + 4 is 26, + 4 is 30, that is equal to 30/10। सो एवरेज 30/10, 30/10 का आंसर आ जाएगा 3। मतलब ये जितने भी नंबर्स हमको दिए हैं, इनका अगर हमने एवरेज कैलकुलेट किया तो एवरेज आ जाएगा 3। ना हमको आउटपुट में एवरेज आना चाहिए। अब एवरेज की वैल्यू 3 है, मतलब इनडायरेक्टली हमको 3 आना चाहिए। सो इवेंट ए आउटपुट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ गिवन नंबर, जितने भी नंबर्स दिए हैं उनका एवरेज, और उसका एवरेज की वैल्यू कितनी है एक्चुअली? 3। एवरेज की वैल्यू 3।
थ्री कितने बार दिया वो देखिए, 3 3 बार दिया है, यानी 10 नंबर्स है, उसमें से रैंडम अगर नंबर निकालेंगे तो 1 भी आ सकता है, लेकिन 1 आने के चांसेस एक ही बार है, 2 आने के चांसेस 2 बार है, 3 आने के चांसेस 3 बार है, और 4 क्योंकि 4 बार दिया, 4 आने के चांसेस 4 बार है, यानी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे आउटपुट में क्या चाहिए, एवरेज इज इक्वल टू 3, और 3 कितने बार दिया है, 3 टाइम्स, इज इक्वल टू 3, एंड नंबर 3 is given 3 times, is given is given 3 times, number 3 is given 3 times, यानी इवेंट ए को अगर हम सपोज सेट के फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, सो 3, 3, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि 3 3 बार दिया, इससे 3 बार। आउटपुट में क्या मिलना चाहिए हमको, एवरेज, और इनका एवरेज हमने कैलकुलेट किया, एवरेज 3 आ रहा है। हाँ, अगर एवरेज 4 आता, 4, यहाँ पे आउटपुट में हमको फिर 4 मिलना चाहिए, वो 4 बार दिए, लेकिन 3 बार दिया, सो दैट इज इक्वल टू, तो इसकी क्वांटिटी अगर आप देखेंगे दैट इज नथिंग बट 3 नंबर्स, वैल्यू 3 एवरेज की है, 3 नंबर्स, और जो 3 है दिस इज नथिंग बट, दिस 3 इज नथिंग बट फेवरेबल आउटकम, NA, फेवरेबल आउटकम NA इज इक्वल टू इवेंट A, उसका अलग था, प्रॉब्लम अलग है, इवेंट A, NA इज इक्वल टू 3, ये 3 ध्यान रखिए, ये 3 इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्वांटिटी में यहाँ पे 1 2 3 नंबर है, कितने नंबर यहाँ पे, 3 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे सपोज अगर 3 2 बार रहता, 3 2 बार रहता, 2 बार रहता, 2 टाइम्स, सो NA की वैल्यू 2 रहती, NA की वैल्यू याद रखिए, तो NA जो 3 है वो 3 इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 दिया कितने बार, उसकी क्वांटिटी, ठीक, सो इट इज गिवन 3 टाइम्स, ये 3 बेसिकली, नंबर 3 इज गिवन 3 टाइम्स, ये 3 है, जितना टाइम्स भी दिया रहता, अगर यहाँ पे 4 रहता, 4 टाइम्स है, दिस इज बेसिकली, so NA is equal to 3 is equal to number of favorable outcome. So आप रैंडम अगर इस नंबर में से नंबर सेलेक्ट करेंगे तो बताइए 3 आने के चांसेस कितने बार है, 3 बार, क्योंकि 3 3 बार दिया, पहली बार का 3 आ सकता, सेकंड टाइम का भी 3 आ सकता, थर्ड टाइम का भी 3 आ सकता, और हमको आउटपुट में 3 चाहिए, क्यों, क्योंकि 3 एवरेज है, क्वेश्चन में 3 नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि आउटपुट में एवरेज आना चाहिए, इनडायरेक्टली दिया, देखो उसने, सर विल बी द आउटपुट विल बी देयर एवरेज, और एवरेज हमने कैलकुलेट करके देखा, तो एवरेज कैलकुलेट करके देखो 3 आ रहे हैं, और 3 कितने बार दिया है यहाँ पे, 3 बार, और 3 बार दिया है यहाँ पे, यानी 3 आने के चांसेस 3 बार है, तो जो क्वांटिटी है 3 टाइम्स, इट इज गिवन 3 टाइम्स, दिस 3 टाइम्स, दिस 3 इज नथिंग बट फेवरेबल आउटकम, NA इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अगर सपोज एवरेज 3 रहता और यहाँ 3 2 बार दिया रहता, सपोज 3 2 बार रहता, मतलब 2 टाइम्स 2, तो NA की वैल्यू फिर 2 आती थी, ठीक है, NA की वैल्यू क्या आती, 3 नहीं आती, फिर 2 आती है, अगर 3 2 बार दिया रहता तो number of favorable outcomes, number of favorable outcomes, okay, और probability of event A का फॉर्मूला हो जाएगा PA is equal to NA upon NS, NA मतलब फेवरेबल आउटकम, मतलब हमको आउटपुट में एवरेज आना चाहिए, एवरेज की वैल्यू 3 आ रही है, और 3 कितने बार दिया हुआ है, 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स का 3 है, और टोटल नंबर्स 10 है, दैट इज 3/10। तो यहाँ पे जो नंबर दिया उसकी वैल्यू देखिए 1 है, 2 है, 2 2 बार है, 3 2 बार, ये वैल्यूज है, वैल्यूज ने काउंट किया कि नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स है, सो क्वांटिटी टोटल नंबर इज इक्वल 10, दिस इज NS, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम। हमको आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए, एवरेज, इनका सबका एवरेज निकाला, एवरेज निकालने का मेथड क्या है, सारे नंबर को ऐड करना है, 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4, सबको ऐड किया, मतलब 1 एक बार है, एक बार, 2 को 2 बार ऐड किया, 3 3 बार दिया, 3 बार ऐड किया, 4 4 बार दिया, 4 बार ऐड किया, अपॉन टोटल नंबर 10 है, तो सारे नंबर्स को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे, जितने भी नंबर्स है वो 10 है ना, न्यूमरेटर को आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 30, सो 30/10 दैट इज इक्वल टू 3, एवरेज इज इक्वल टू 3, सो इवेंट आउटपुट इज इक्वल टू एवरेज इज इक्वल टू 3, और नंबर 3 कितने बार दिया है, 3 टाइम्स दिया, ये जो 3 टाइम्स दिया, कितने बार दिया, ये फेवरेबल आउटकम।
अगर सपोज यहाँ पे एवरेज 3 रहता और 3 दिया रहता 2 बार, 1 बार 2 बार, सपोज 2 बार, ये 3 नहीं रहता, सपोज 2 बार दिया रहता, सो फेवरेबल आउटकम Na की वैल्यू फिर 2 होती। सो Na की वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो नहीं है क्वांटिटी की कितने बार दिया है, 3 बार दिया तो Na की वैल्यू 3। अगर ये 3 सपोज 2 बार दिया रहता सपोज तो Na की वैल्यू 2 आती। सो Na इज इक्वल 3 इज इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, Pa इज इक्वल टू Na अपॉन S, दैट 3/10, दैट द मिनिमम फॉर्म। इसको इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टूड। Yes, R.D. Sharma exercise 16.1, question number 21. ठीक है, a game of chance consists of spinning an arrow which will point to 1 2 3 dash dash 12. What is the probability? क्वेश्चन हमने शॉर्ट में लिखा थोड़ा सा, ठीक है, बुक में कुछ वर्ड्स है जो हमने स्किप किया, एक्चुअली शॉर्ट में क्वेश्चन वही सेम। अ गेम ऑफ चांस यानी एक लक, किस्मत आजमाने का गेम है। देखो होगा एक्चुअली मूवीज वगैरह में कैसीनोज में बताया, कैसीनो वगैरह रहते हैं, वहाँ पे ऐसे एरो को घुमाते या बॉल को घुमाते और वो एक नंबर पे जाके रुक जाता, दैट इज कॉल्ड एज गेम ऑफ चांस, यानी किस्मत का खेल। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच विल पॉइंट टू 1 2 3 डैश 12, यानी यहाँ पे ये एरो को स्पिन करेंगे तो वह एरो 1 पे आके रुक सकता है, 2 पे रुक सकता है, 3 4 लाइक दिस अप टू 12। ऐसे यहाँ कितने नंबर्स अगर आप देखेंगे 12, ये तो ये 1 2 3 4 5 लाइक दिस अप टू 12, सो 12 नंबर्स है। ये जो क्वांटिटी 12 है, याद रखिए अच्छे से, ये 12 जो वैल्यू ये नहीं है बल्कि क्वांटिटी एक्चुअली 12 नंबर्स है। अगर अज्यूम करते हैं कि बीच बीच में कुछ नंबर स्किप होते, जैसे 1 रहता, फिर 3 रहता, फिर 5 रहता, फिर 7 रहता, लाइक दिस सपोज, आई एम अज्यूमिंग बीच में, तो आपकी क्वांटिटी फिर आखिरी में सपोज नंबर 9 है, जैसे 135 में आखिरी नंबर 5 है, लेकिन 3 नंबर दिए 135, तो क्वांटिटी 3 ना, ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट। सो प्रोबेबिलिटी में एक्चुअली जो वैल्यू ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी। सो बताइए यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं जो गेम ऑफ चांस जिसमें आप एरो को स्पिन कर रहे, एरो स्पिन हो रहा, तो इसमें टोटल कितने नंबर्स है एक्चुअली जहाँ पे रुक सकता है? 12 नंबर्स है, ठीक है। 1 पे भी रुक सकता है, 2 पे, 3 पे, पूरे नंबर सीक्वेंस में ही दिए, और 12 तक एक्चुअली 12 नंबर्स रहेगा, 1 से लेकर 12 तक 12 नंबर्स। सो ये एरो स्पिन करने के बाद 1 पे रुक सकता है, 2 पे, 3 पे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सो टोटल नंबर्स इन द गेम ऑफ चांस, सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर्स इन द गेम ऑफ chance is equal to, total numbers in the game of chance is equal to 1 2 3 dash dash 12, that is equal to 12 numbers। ये क्वांटिटी, ये जो 12 है, दिस 12 is called as maximum possible outcome। 12 नंबर्स है टोटल, maximum possible outcomes NS, 12 numbers। So NS is equal to 12 is equal to maximum possible outcomes। maximum possible outcome का मतलब जब एरो को स्पिन करेंगे तो एरो 3 पे रुक सकता, एरो 7 पे रुक सकता, एरो 10 पे रुक सकता, एरो 12 पे, ऐसे कितने नंबर है? 12 में से किसी भी नंबर पे रुक सकता। सो टोटल नंबर्स की क्वांटिटी, वैल्यू नहीं, टोटल नंबर्स की क्वांटिटी। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे ABCD लिखा रहता, ABCD, और सपोज ऐसे ABCDEF तक 6 नंबर, 6 अल्फाबेट्स रहते, तो वहाँ पे क्वांटिटी 6 लेते हैं। सो ABCD जो है अल्फाबेट्स या नंबर्स की जो वैल्यूज है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वांटिटी के कितने नंबर्स है। तो यहाँ तो नंबर 1 से लेकर 12 तक सारे सीक्वेंस में, कोई भी नंबर स्किप नहीं किया, तो नेचुरली 1 से लेकर 12 तक 12 नंबर्स आ जाएंगे, क्वांटिटी 12 होगी, दैट इज NS। सो NS इज इक्वल 12 इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, ये 12 मतलब ये 12 नंबर्स, ये वैल्यू 12 से कोई लेने देना, 12 नंबर्स है। मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS इक्वल 12। अब यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एरो स्पिन करने के बाद कहाँ कहाँ रुकना चाहिए। ऐसे 4 है, सो आई एम डिवाइडिंग इनटू 4 पार्ट्स। ओके, सीट। सो 4 सब क्वेश्चंस है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे। सब क्वेश्चन नंबर 1, इवेंट ए, बताइए इवेंट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट, यानी एरो विल पॉइंट टू 10। ये देखिए यहाँ पे 10 नंबर, ये यानी कितनी पॉसिबिलिटी है कि एरो 10 पे जाके रुकेगा।
बताइए 10 अगर देखेंगे पूरे 12 में से एक ही नंबर 10 है, एक ही बार 10 दिया, यस और नो? 10 एक बार दे देखे, 10 एक ही बार दे, 2 बार नहीं दिया 10। सो यहाँ पे जो क्वांटिटी है कि एक बार दिए 1, ये फेवरेबल आउटकम आ जाएगा। सो इवेंट ए आउटपुट इज इक्वल टू नंबर 10, यानी एरो जब आप घुमाएंगे, एरो को रोटेट करेंगे तो एरो स्पिन करने के बाद आफ्टर स्पिनिंग ये कितनी पॉसिबिलिटी है कि यहां 10 पे आके रुकेगा, कितनी पॉसिबिलिटी, क्या एरो 10 पे रुकेगा, आउटपुट इज इक्वल नंबर 10। यानी इवेंट को अगर हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, आउटपुट में नंबर 10 चाहिए। बताइए 10 यानी कितना नंबर है? एक ही नंबर है, इसी को फेवरेबल आउटकम 1 नंबर। अच्छे से याद रखिए 1 इस 1 को डिनोट नहीं कर रहा, वैल्यू नहीं बल्कि क्वांटिटी की सिर्फ एक ही नंबर है, 1 नंबर इवेंट है। वैसे ही सपोज इसके आगे कर लेंगे बाद में। नाउ इवेंट बी, सभी की हम क्वांटिटी आपको हम बता दे रहे हैं। इवेंट बी, बताइए इवेंट बी सेकेंड ऑड नंबर चाहिए, आउटपुट इज इक्वल टू एन ऑड नंबर। तो इवेंट बी, तो बी का सेट लिखेंगे। बताइए इसमें ऑड नंबर, यानी एरो स्पिन करने के बाद ऑड नंबर पे रुकना चाहिए। मतलब कहां पर रुकना चाहिए? या तो 1 पे रुक सकता, 1 ऑड नंबर है, 2 ऑड नहीं है, 3 पे रुक रहा है तो ऑड आ जाएगा, 4 ऑड नहीं है, सो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये ऑड नंबर है। सो इवेंट बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट टू एन ऑड नंबर। यहां पे सिर्फ एक ही नंबर 10 दिया था, यहाँ पे ऑड नंबर है, ऑड नंबर इवन नंबर दोनों सेम रहेगा, दोनों का आंसर भी एक जैसे आएगा। यहाँ ऑड नंबर है तो बताइए क्या क्या कौन कौन से नंबर पे रुकना चाहिए? 1 पे रुका एरो तो भी चलेगा, 3 पे, 5, 7, 9, 11। देख ले कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर्स। ये जो 6 क्वांटिटी नहीं इंपॉर्टेंट है, ये हमारा फेवरेबल आउटकम 6 आ जाएगा, यहां फेवरेबल आउटकम 1 आ जाएगा। सो फेवरेबल आउटकम में क्या करना पड़ता है? जो वैल्यू है वैल्यू से कोई लिंक नहीं है, क्वांटिटी कितने नंबर्स है। तो बताइए यहाँ आउटपुट में क्या चाहिए? 10 चाहिए। 10 यानी कितना नंबर है? एक ही नंबर है, यहाँ पे 1 आ जाएगा फेवरेबल आउटकम। यहाँ आउटपुट में क्या चाहिए? ऑड नंबर। ऑड नंबर्स कौन कौन से? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 6 नंबर से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर, 6 फेवरेबल आउटकम। वैसे ही अगर थर्ड पार्ट हम देखेंगे, सभी का हम क्वांटिटी लिख दे रहे फेवरेबल आउटकम के हिसाब से, ताकि आपको समझ में आ जाए। इवेंट सी, बताइए आउटपुट में क्या चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3। आउटपुट इज इक्वल टू अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल का मतलब होता है कि 3 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं। बताइए 3 के टेबल्स में नंबर कौन से? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, लेकिन सिर्फ 12 तक, क्योंकि सिर्फ 12 तक ही हमारे नंबर्स है। एरो को स्पिन कर रहे, और कितने चांसेस है कि एरो को स्पिन करने के बाद जो एरो रुकेगा वो ऐसे नंबर पे रुकेगा जो 3 के मल्टीपल से, मतलब 3 पे या 6 पे या 9 पे या 12 पे, ठीक है, 3 के मल्टीपल से, 3, 6, 9, 12। पता है यहाँ पे कितने नंबर्स हो गए? यहाँ पे 4 नंबर्स काउंट कर दिए, कितने? 1, 2, 3, 4 नंबर, ये 4 हो जाएगा। ये 4 जो है फेवरेबल आउटकम। वैसे इवेंट डी, बताइए इवेंट डी सब क्वेश्चन 4 में क्या है? आउटपुट में क्या चाहिए? इवन नंबर। आउटपुट इज इक्वल टू, जैसे वहां ऑड नंबर था 1, 3, 5, 7, 9, यहां पे इवन यानी 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 आ जाएगा। आउटपुट इज इक्वल टू एन इवन नंबर, एन इवन नंबर। सो इवेंट डी है तो डी सबसेट को ऐसे लिख सकते हैं। इवन नंबर पता है कौन कौन सा? देखिए 0 नहीं है, या तक कि 0 नहीं, वरना 0 भी इवन आता था। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी एरो स्पिन कर, कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एरो को स्पिन करने के बाद एरो कहां रुकेगा? इवन नंबर पे, यानी या तो 2 पे रुकना चाहिए, या 4 पे, या 6 पे, या 8 पे, या 10 पे, या 12 पे। 12 भी इवन है। सो 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब देखिए इवन नंबर कितने हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर्स। ये फेवरेबल आउटकम है। सब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आर.डी. शर्मा की बुक में गलत प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। याद रखिए आर.डी. शर्मा बेस्ट बुक है इंडिया की मैथ्स की, लेकिन कहीं कहीं मिस प्रिंटिंग है, आंसर गलत नहीं है, मिस प्रिंटिंग है कहीं पे। तो आपको ध्यान रखना है कि आंसर्स में कहीं कहीं
आपको लॉजिक बराबर रखना है, तो कहीं कहीं आंसर मिसप्रिंट गलत हुआ है, बाकी जानबूझ के नहीं किया वो 6 नंबर्स। यहाँ पे इवेंट ए बताइए क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया, एक ऐसा इस टाइप का सपोज सर्कुलर चार्ट है जिसपे नंबर्स लिखे हुए हैं और उस पर एरो को स्पिन कर रही है। तो एरो को स्पिन करने के बाद एरो 1 पे 2 पे 3 पे कहीं भी रुक सकता है। ऐसे कितने नंबर्स है, 12 नंबर्स। टोटल नंबर्स की क्वांटिटी 12 है, तो हमारा NS 12 हो जाएगा। NS इज इक्वल 12। सो टोटल नंबर्स इन द गेम ऑफ चांस इक्वल टू 1 3 डायरेक्शन 12 नंबर्स। सो NS इक्वल 12 मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एरो को स्पिन करने के बाद एरो कहां रुकना चाहिए, नंबर 1 10 पर रुकना चाहिए। लाइक दिस आउटपुट इज इक्वल नंबर 10। नंबर 10 कितना नंबर है, बस एक ही नंबर है, 12 में से एक नंबर है। लाइक दिस, तो ये जो 1 है ना, ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। नाउ सेकंड केस में, सेकंड सब क्वेश्चन में आउटपुट ऑड नंबर आना चाहिए, यानी एरो को स्पिन करने के बाद एरो ऑड नंबर पर रुकना चाहिए, 1 पे या 3 पे या 5 7 9 11 1 3। कितने नंबर से देखिए, ऑड 6। ये 6 जो ना 6, ये आ जाएगा फेवरेबल आउटकम क्वांटिटी। उसके बाद थर्ड सब क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के टेबल्स के नंबर, मतलब 3 6 9 12। 4 नंबर से ये 4 आ जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम। 4 जो 4 क्वांटिटी है। और वैसे इवन नंबर इन्हें एरो स्पिन करने के बाद इवन नंबर पर रुकना चाहिए, मतलब 2 4 6 2 4 6 8 10 12 6 नंबर से ये 6 आ जाएगा हमारा पॉसिबल फेवरेबल आउटकम। यहाँ पे 1 नंबर है, सो NA इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। सिंपली अगर हमने फेवरेबल आउटकम लिखा तो भी करेक्ट है। फेवरेबल, याद रखिए जो 1 है ना, ये 1, दिस 1 इज फेवरेबल आउटकम। यहां पे देखिए 6 है, NB, ये इवेंट ए था, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इवेंट ए में, ये नंबर N नंबर के लिए फेवरेबल आउटकम इवेंट बी में कितना 6 है, दैट इज इक्वल टू 6, ये 6 फेवरेबल आउटकम। यहां पे जो 1 है ना, 1 नंबर, ये 1 है, इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स, यहां पे देखिए 4 है, सो फेवरेबल आउटकम NC इज इक्वल टू 4। जितने भी यहां पे क्वांटिटी नंबर्स है, दैट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत आसान है, फेवरेबल आउटकम्स। और यहां पे देखिए 6 नंबर से, इवन नंबर से 6 नंबर से, दिस इज ND, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। जितना यहां क्वांटिटी 6, दैट इज इक्वल टू 6 नंबर्स। फेवरेबल आउटकम्स। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, न्यूमरेटर में रहेगा फेवरेबल आउटकम, डिनोमिनेटर में रहेगा पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम। यानी वहां देखिए 1 है, NA की वैल्यू 1, तो 1/12। यहां पे 6 है, 6/12। यहां पे 4 है, 4/12। यहां पे भी 6 है, 6/12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, PA is equal to NA upon NS. NA is इवेंट A का फेवरेबल आउटकम 1 है, NS मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम दैट इज 12, सो इट इज 1/12। ये देखिए NA की वैल्यू 1, क्योंकि एक ही नंबर है, बस आउटपुट में 10 नंबर 10 चाहिए, मतलब एरो रुकना चाहिए 10 पे, और 10 यानी क्वांटिटी के हिसाब से एक ही नंबर है। सो NA की वैल्यू 1, NA 1, और मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम से 12 नंबर से 12, 1/12। वैसे यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B is equal to NB upon NS, NB upon NS। NB की वैल्यू देखिए 6 है, यहां पे आउटपुट में क्या चाहिए, ऑड नंबर, और ऑड नंबर है ना, एरो स्पिन करने के बाद ऑड पे रुकना चाहिए, और ऑड नंबर ऐसे टोटल 12 नंबर में 6 ऑड है, 6 इवन है। टोटल 12 नंबर है 1 से लेकर 12 तक, तो आधे 6 इवन है, 6 ऑड है। यहां पे NB की वैल्यू 6 है और NS टोटल नंबर 12 है। ना दोनों को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 डिवाइड बाय 6 विल बी 1 एंड 12 डिवाइड बाय 6 विल बी 2, सो इट इज 1/2। और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C दैट इज PC इज इक्वल टू NC अपॉन NS। यहां पे फेवरेबल आउटकम देखिए 4 है, क्योंकि यहां पे आउटपुट क्या चाहिए, 3 का मल्टीपल, और 3 के मल्टीपल्स मतलब 3 के टेबल्स के नंबर, जो 3 भी हो सकता है, 6 9 12 4 नंबर से। सो 4 और NS की वैल्यू 12 है, और दोनों को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 डिवाइड बाय 4 इज 1 एंड 12 डिवाइड बाय 4 इज 3, सो इट इज 1/3, इट इज 1/3। और इवेंट डी आउटपुट में इवन नंबर चाहिए, 6 नंबर से फेवरेबल आउटकम आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी
that is PD is equal to ND upon NH. ND की वैल्यू 6 है, NH की वैल्यू 12 है, 6/12, और दोनों को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1s are 6 and 6 2s are 12, so it is 1/2. It is 1/2. This is the answer. So दो चैप्टर्स, जितने स्टूडेंट्स को मैथ्स में डर लगता है या ऐसा लगता है कि मैथ्स डिफिकल्ट है, एग्जाम पास करेंगे कि नहीं मैथ्स का पेपर, तो याद रखिए 2 चैप्टर्स 10 के बहुत ही आसान है. कंस्ट्रक्शन, प्रोबेबिलिटी, एक चैप्टर को कम से कम 3-3 4-4 बार पूरे रिपीट कर लिए अच्छे से. ये 2 चैप्टर्स, ये फाउंडेशन है जिससे आप मैथ्स का पेपर बहुत आराम से निकाल सकते हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू. R.D. Sharma, exercise 16.1, question number 22, page 16.22. So this is R.D. Sharma, exercise 16.1, question number 22, page 16.22. In a class there are 18 girls and 16 boys. The class teacher wants to choose one pupil. Now just see, remember it actually. This pronunciation is slightly difficult. This I have written here. What is the meaning of pupil? That is student. Now how you can pronounce, just see, PU. You have to pronounce like this, pew. It is pew. And like this, pull, pupil. So you have to pronounce this pronunciation. You can just check in Google also. So you have to pronounce this like pupil. Okay? And what is the meaning of pupil? That means students. The class teacher wants to choose one pupil. So you, please remember, actually you have to pronounce it like this. I have wrote it in PU. You have to pronounce like pew. And this you have to pronounce like pull, pupil. Okay? So the class teacher wants to choose one pupil for monitor. What is the, now some more sentences are there in the question. Actually I have just pushed dash, I have skipped it. What is the probability that the name written on the card is name of a girl, name of a boy? I have written a girl, a boy like this. Is it clear? So in a class there are 18 girls and 16 boys. In a class there are 18 girls, 16 boys, means students. And students are also called as pupil. So students, the other name of students is nothing but pupil. So this spelling is P-U-P-I-L. And how you have to pronounce actually? Pupil. So P-W-P-U and then pull, pupil. So if the class teacher wants to choose one pupil for monitor, what is the probability that the name written on the card is name of a girl, name of a boy? Now again, total number of students or total number of people are 18 girls plus 16 boys. 18 plus 16, that is equal to 34. So you can write pupil or you can write students also. So 18 girls and 16 boys. So total number of students are 18 girls plus 16 boys, that is equal to 34. And this total number of students, जितने भी girls और boys सबको add कर दिए, 18 plus 16 add करने के बाद जो 34 आ रहा, ये हमारा NS हो जाएगा, maximum possible outcomes, जो probability के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में रहेगा. अब इसमें क्वेश्चन पूरा ये है कि एक क्लासरूम में 18 गर्ल्स है, 16 बॉयज है, और एक क्लास टीचर, उसको एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है क्लास मॉनिटर के लिए. सो व्हाट शी हैज डन, सारे बच्चों के एक एक कार्ड पे एक एक नाम लिखा, सबके अलग अलग कार्ड्स है, यानी पूरे 18 प्लस 3 34 स्टूडेंट्स है, 34 कार्ड्स है. उसमें से 1 कार्ड इज रिमूव, पिक्ड अप एट रैंडम, एक कार्ड पिकअप कर रहे. अब प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड जो पिकअप कर रहे हैं उस पर नेम ऑफ अ गर्ल है कि नेम ऑफ अ बॉय, लाइक दिस. ठीक है, दिस विल सी. सो दिस इज R.D. Sharma, exercise 16.1, question number 22. Yes. So solution में first part we have to write total number of students in the classroom. So question क्या है, एक क्लास में 18 गर्ल्स है, 16 बॉयज है, मतलब 18 प्लस 16 34 स्टूडेंट्स है. एक क्लास टीचर को अपने क्लास में मॉनिटर अपॉइंट करना है एक स्टूडेंट को. तो व्हाट शी हैज डन, 18 जो गर्ल्स है सबके कार्ड, एक एक कार्ड पे एक एक नाम लिखे, 16 बॉयज के, मतलब पूरे 34 स्टूडेंट्स के हर स्टूडेंट्स का नाम लिखा एक एक कार्ड पे, और उसमें से एक कार्ड को पिकअप किया. अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो कार्ड पिकअप किया वो उस पर नाम लड़की गर्ल का होगा कि बॉय का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है. सो नेचुरली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 18 गर्ल्स प्लस 16 बॉयज, दैट इज इक्वल टू 34, एंड दिस 34 विल बी व्हाट, NS, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स. इज इट क्लियर? बाद में इवेंट ए में क्या चाहिए, एक्चुअली हमको प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, इवेंट ए में आउटपुट में क्या आना चाहिए, नेम ऑफ अ गर्ल. Now नेम ऑफ अ गर्ल के लिए गर्ल्स कितने हैं एक्चुअली 18, सो फेवरेबल आउटकम 18 हो जाएगा, और टोटल 34 था तो सिंपल प्रोबेबिलिटी 18 अपॉन 34. नेम ऑफ अ बॉय, बॉयज कितने 16,
तो फेवरेबल आउटकम में 16 हो जाएगा, 16 बॉयज है क्योंकि यहाँ बॉय चाहिए, नेम ऑफ अ बॉय, और डिनोमिनेटर में 34 रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है। सो सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो किसी स्टूडेंट्स को अगर लिखना है कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, यू कैन राइट पीयू के लिए यू हैव टू प्रोनाउंस पीयू, और PIL के लिए पुल, पीपल, यू हैव टू प्रोनाउंस लाइक पीपल। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू 18 गर्ल्स प्लस 16 बॉयज, 18 plus 16 is equal to 34, and this total number of students जितने भी, total number of cards, total number of balls, total number of tickets जो भी है, this is called as NS. It is called as NS, that is maximum possible outcome. It is maximum possible outcomes, जो probability के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में रहेगा। maximum possible outcomes, 18 girls plus 16 boys, that is 34, NS maximum possible outcomes। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 34 कार्ड्स बनाए, 34 स्टूडेंट्स के उस पर नाम लिखे, एक एक स्टूडेंट का नाम एक एक कार्ड पे मॉनिटर अपॉइंट करने के लिए, उसमें से एक कार्ड को पिकअप कर रहे। प्रोबेबिलिटी क्या है कि उस कार्ड जिसको पिकअप किया उस पर नाम रहेगा गर्ल का और सेकेंड में बॉय का। सो नंबर 1 इवेंट ए, बताइए इवेंट ए में नेम ऑफ अ गर्ल, आउटपुट में क्या रहना चाहिए, जो कार्ड जो पिकअप किया कार्ड उस पर क्या रहना चाहिए, नेम ऑफ अ गर्ल, नेम ऑफ अ गर्ल। नाउ हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, 18। सो ऐसे 18 कार्ड्स होंगे जिस पे गर्ल्स का नेम रहेगा। सो फेवरेबल आउटकम 18 आ जाएगा। आउटपुट इज इक्वल टू नेम ऑफ अ गर्ल, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स is equal to 18, is equal to 18, this is equal to favorable outcome NA. NA is equal to favorable outcomes, is equal to favorable outcomes। favorable outcomes। Is it clear? So in a classroom there are 18 girls and 16 boys, total number of students are 18 plus 16, 34. The class teacher has to appoint one student or one pupil as monitor. So what she does, she writes name of all 34 students on 34 cards. One card, name of one student. Now out of these 34 cards, one card is picked at random. So what is the probability that the card that is picked up contains name of a girl, second name of a boy. So total number of students in the class are 18 girls plus 16 boys, that is 34, and as maximum possible outcomes. Event A, output is equal to name of a girl. This is first sub question. Total number of girls are 18, that is favorable outcome. So probability of event A, that is PA, is equal to NA upon NS. That is NA upon NS. NA is nothing but total number of girls, because we want on the card name of a girl. So number of girls are 18. So that is equal to 18, and total number of students are 34, and both are divisible by 2. So 18 divided by 2 is 9, 34 divided by 2 is 17, so it is 9 upon 17. This is the probability that the card that is picked up contains name of a girl. Now second case, event B. What is the requirement of event B? The card that is picked up contains name of a boy now. And how many boys are there? 16. So favorable outcome will be 16. So event B output is equal to, the card that is picked up should contain name of a boy, and total number of boys in the classroom are 16. So that will be favorable outcome. Total number of boys is equal to 16, that is NB, number of favorable outcome. So again I am writing that is NB, that is equal to favorable outcomes, favorable outcomes। ओके, बहुत सिंपल है एक्चुअली। एक क्लासरूम में 18 गर्ल्स है, 16 बॉयज है, 34 स्टूडेंट्स है, टोटल 34 एनएस आ जाएगा।
34 स्टूडेंट्स का, एक एक स्टूडेंट के एक एक कार्ड पे टीचर ने नाम लिखा, 34 कार्ड्स हो गए, उसको एक क्लास मॉनिटर बनाना है, तो व्हाट शी हैज डन, एक कार्ड पिकअप किया, तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो कार्ड पिकअप किया उस पर नाम गर्ल का रहेगा कि बॉय का। सो गर्ल्स 18 है तो फेवरेबल आउटकम में है 18, और बॉयज का, बॉयज 16 है, यहाँ फेवरेबल आउटकम 16 हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी that the card that is picked up, क्या है, what is the event B? The card that is picked up should contain name of a boy. PB is equal to NB upon NS. So NB favorable outcome, there are 16 boys, so it is 16, and total number of students are 34, 16 upon 34, and both are divisible by 2. 16 divided by 2 is 8, 34 divided by 17, so it is 8 upon 17. This is a minimum. Okay, simple question. Okay.